सर देखो, जैसे टोल में किसी की टिकट कटवा देते हैं रीजनेबल तरीके से, तो वो कोई ना कोई प्रति यानी कि अपनी जेलेसी निकालता है। अच्छा अच्छा अच्छा। पत्रकार के लिए अब आम जन की समस्याएं उठाना और प्रकाशित करना भी हुआ मुश्किल। जी हां, अभी कुछ ही दिनों पहले दैनिक भास्कर के अंदर 6 सितंबर को एक खबर का प्रकाशन हुआ था। हाईवे पर गड्ढे, सवाल उठाने वाले चालकों से अभद्रता करते हैं टोलकर्मी, टोल कर्मियों का रवैया टोल दो और निकलो, प्रशासन भी दे चुका है निर्देश पर असर नहीं। जी हां, यह 6 सितंबर 2025 को यह खबर का प्रकाशन हुआ था। जी हां, कल एक खबर का प्रकाशन किया गया था जिसमें कहा गया था और बताया गया था कि ये प्रशासन को है किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार, टोलवेज की अनदेखी कहे या लापरवाही। जी हां, टोलवेज द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उन सुविधाओं को लेकर ही समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें बताया था कि एक धमोतर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो कि नेशनल हाईवे 113 पर स्थित है, हॉस्पिटल के सामने ही एक मृत पशु लगभग 3 दिनों से पड़ा हुआ था, जिसको हटाने के लिए टोल कर्मियों से बात की और उनसे पूछा, साहब ये मृत पशु जो है इसको कब हटाएंगे? तो उनका कहना था कि साहब हमारी डेली पेट्रोलिंग होती है और ऐसा कहीं भी कोई मृत पशु दिखाई देता है तो उसे हम तुरंत हटा देते हैं। लेकिन अगर डेली पेट्रोलिंग होती है तो 3 दिन से वहां वो मृत पशु क्यों पड़ा रहा? इस समाचार के प्रकाशन के बाद फिर आज एक पत्रकार ने टोल मैनेजर से बात की। उन्होंने पूछा कि साहब एक वीडियो आया है मेरे पास जिसमें उस मृत पशु को बीच सड़क से हटाकर साइड में कर दिया है और हॉस्पिटल के सामने ही है। तो उन्होंने यह कहा कि ये तो पत्रकारों द्वारा क्या है, जब टोल से निकलते हैं और टोल की रसीद काट दी जाती है तो वह जेलेसी रखकर इस तरह की खबरों का प्रकाशन करते हैं। देखने वाली बात यह है कि दैनिक भास्कर के अंदर भी पेपर में 6 सितंबर को खबर का प्रकाशन हुआ था जिसमें हाईवे पर गड्ढे, सवाल उठाने वाले चालकों से अभद्रता करते हैं टोलकर्मी। सबसे बड़ी बात यह है, क्या पत्रकार अब किसी की समस्या को उठाएगा तो वह जेलेसी से उठाएगा या पर्सनल लेकर के उठाएगा? और रही यह बात कि जितने भी पत्रकार हैं प्रतापगढ़ के अंदर, पत्रकार जो अपने लिए 2 गज जमीन प्लाटों के लिए ही भटक रहे हैं, जिन्हें एक मकान नसीब नहीं हो पा रहा है, इतने सारे उसमें पेज डाल दिए हैं, जिनके पास मकान नहीं है वो कार लेकर के वहां से कब निकलेंगे? और जो पत्रकार है जिनके पास ये सारी सुविधाएं हैं वो देखा जाए तो सारे अधिस्वीकृत हैं और सरकार द्वारा वैसे भी टोल पर एक लिस्ट लगा रखी है किन्हें फ्री किया है। तो यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि यहां पर पत्रकारों को कोई टोल से मतलब नहीं है। लेकिन जिस तरह का टोल मैनेजर ने जो पत्रकारों पर आरोप लगाया है कि साहब जेलेसी रखते हैं, जेलेसी किस बात की? हम आपको उनका ऑडियो सुनाएंगे जो पत्रकार ने उनसे बात की तो उन्होंने क्या कहा। अगर जेलेसी रखते हैं तो क्या दैनिक भास्कर ने जो खबर प्रकाशित की है, क्या डेली वो कार से निकलते हैं या उनसे टोल लिया था, या मैंने खबर जो प्रकाशित की मैं डेली निकलता हूं जो मुझसे टोल लिया इन्होंने? क्या है सब ये? प्रशासन इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है, जबकि प्रशासन द्वारा इसमें अपना वर्जन दिया गया है? बारिश के बाद इन गड्ढों पर संज्ञान लिया जाएगा। इस मामले में संबंधित एजेंसी से बात कर मैं संज्ञान लेता हूं। अभी गड्ढों को भरवाते हैं ताकि आमजन को राहत मिल सके। मुकेश कुमार बलई, AEN नेशनल हाईवे अथॉरिटी। टोल मैनेजर महेश शर्मा ने लिखा, जो स्टेटमेंट दिया है, उनका कहना है इस रोड के कुछ भाग जो फॉरेस्ट एरिया में आता है बाबा कंस्ट्रक्शन कंपनी ने बनाया है। हमारे बनाए रोड में कुछ जगह ही गड्ढे हैं, बाकी पूरा सही है। फिर भी हम बारिश के बाद इस पर संज्ञान लेते हैं, इन गड्ढों को सही करवाएंगे, इससे आमजन को राहत मिलेगी। मैंने स्टाफ की बैठक लेकर
प्रत्येक व्यक्ति के साथ नम्र व्यवहार करने को लेकर कहा है। यह इनका स्टेटमेंट जारी हुआ 6 सितंबर को। अब मैं आपको जो आज का जो स्टेटमेंट जारी किया है फोन पर, वो मैं आपको सुनाता हूं। नमस्कार। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार। न्यूज रिपोर्टर बोल रहा हूँ, तारू सिंह। हाँ जी सर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि जो आपके इधर कुत्ता मर गया था, तो इसको फेंकने का या उठवाने का क्या है, कैसे क्या है सिस्टम? नहीं उठवा दिए ना सर, हमारी पेट्रोलिंग जाती है, रूटीन में उठा देती है कुत्ते। अच्छा, लेकिन जो कुत्ता उठा के डाला है वो तो हॉस्पिटल के सामने ही डाला है, तो इससे स्वच्छता पे बहुत फर्क पड़ता है और इसकी बदबू भी फैल रही है। अरे भाई साहब, वो उसको सबको दूर फेंका है, हमारा सारी व्यवस्था रहती है, सब डिस्पोजल करते हैं, उसको उठा करके गड्ढे वड्ढे में नमक वमक डाल के उसको पूरा डिस्पोजल कर देते हैं। अच्छा, बाकी नहीं है, मेरे पास अभी वीडियो आया है कि वो रोड पे पड़ा हुआ है साइड में हॉस्पिटल के सामने। कल से वो वीडियो घूम रहा है सर। आप कौन से न्यूज़पेपर से हो? मैं चौथा समय न्यूज से हूँ, वॉइस ऑफ प्रतापगढ़ लोकल चैनल। सर ये कुत्ता ही सबसे बड़ा इश्यू बन गया क्या? वो तो हट चुका कभी का ही, अब उसको दूसरा कोई इश्यू देखो सर। अच्छा, नहीं तो नहीं, मेरे पास वीडियो आया था, इसलिए मैंने आपको फोन करके मैं पूछूं जानकारी। वो हटा दिया था उसको। आप प्रबुद्ध व्यक्ति हो और जागरूकता में दूसरी पंजाब की समस्या है, ये बाढ़ की समस्या है, इनको देखो सर अपने। नहीं वो है, आपसे जानकारी चाहिए थी मैंने कहा ये वीडियो जो घूम रहा है, मैंने कहा कि ये वीडियो मेरे पास आया है इसलिए। तो सर देखो, जैसे टोल में किसी की टिकट कटवा देते हैं रीजनेबल तरीके से, तो वो कोई ना कोई प्रति यानी कि अपनी जिले से निकालता है। अच्छा, वो ही है, ये मानव स्वभाव है सर। पर हम हमारा दायित्व पूरा निभा रहे हैं, टाइम टू टाइम सारी जो भी टोल के अधीनस्थ जो भी नियमानुसार जो भी कार्रवाइयाँ है बराबर करते हैं। जी, आपसे इसीलिए जानकारी चाहिए थी कि वो उसको, जैसे कि मेरे पास फोटो तो हम देंगे ही सर, जानकारी देने के लिए तो बैठे ही है। बाकी वो तो कभी का ही हट गया। और उसके अलावा तो हमने पूरे रोड का सर्वे करवा के सारे कुत्ते हटवा दिए। और अभी क्या है, ये सीजन चल रहा है, ऐसा है हमारा कुत्ते घूम रहे हैं, नगर परिषद की जिम्मेदारी होनी चाहिए, इनको कैरेज हाउस दे, ये चीजें जागरूकता की होती है। यानी कि ताकि इनकी अब वाहन तो रोड पे चलता है, तो ये कुत्ते बीच में भागते हैं टोली की टोली, तो ये चल रहा है, हमारा काम तो चल ही रहा है कि इनको हटाना करना। बाकी आपकी जागरूकता ये है कि ये कुत्ते आवारा पशु ये नगर परिषद में जाकर के ये इनको कैरेज हाउस बनवा करके इनको रखवाएं। अभी सुप्रीम कोर्ट तक इनका वो गया था मैटर। जी, तो यानी कि ये चीजें होनी चाहिए सर। हाँ, तो इसीलिए मैंने आपसे पूछा, मैं वो क्या है कि कुत्ता मेरे पास फोटो यानी कि मेरे को कल से ये कुत्ता एक इश्यू ऐसा आया कि जिसमें मैंने देखा कि पूरे देश की समस्या इस कुत्ते में समा गई है। हाँ, लगभग ऐसा ही लग रहा है, इसीलिए मैंने कहा आपसे जानकारी ली जाए। नहीं सर, नहीं हमने हटवा दिया था सर। और आप कोई और नया कुत्ता देखे तो बता दे। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद। तो आपने सुना, ये उनका स्टेटमेंट है कि साहब जेलेसी रखते हैं और पंजाब में जो हो रहा है उसके मुद्दे उठाएं, यानी कि लोकल जो हमारे मुद्दे हैं, जो असुविधाएं हो रही है आम जन को, उसको न उठाएं। कहना क्या चाहते हैं, यह हमारे भी समझ से परे हैं और प्रशासनिक अधिकारियों का क्या कहना है इस मामले में भी हम आपको बताएंगे।